आए हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से आज शाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इससे बेशतर कि हम तेरे कलाम को सीखें। खुदावन तेरे रूल कुदस को वेलकम करते हैं। खुदावन तेरा कुदरत वाला जलाली हशमत वाला हाथ चाहते हैं। खुदावन मेरे खुदा तेरा खादम होते हुए इन बच्चों के लिए तेरी बरकत को क्लेम करते, तो इनके ज़हनों को खोल ताकि तेरे कलाम को सीख सकें। इसी तरह इस चर्च के लिए, इस चर्च के पासबान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम सीखेंगे अपनी डिसाइपलशिप बुक के मुताबिक चैप्टर 4, इंसानी वजूद क्या है। इंसानी वजूद क्या है, इंसान कैसे बना, इंसान की क्रिएशन कैसे हुई, इंसान को ज़मीन पर कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, और इसके बाद इंसान मरने के बाद कहाँ जाएगा। यहाँ पर एक शख्स फिलॉसफर सोक्रेट्स कहते हैं कि हम कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, हम साइंस में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, हम बैंकिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, हम शायद कि हम दुनिया के अलूम को जान लें, लेकिन अगर किसी शख्स ने अपने आप को नहीं जाना तो उसने कुछ भी नहीं जाना। और एक खुदा के खादम कहते हैं कि अगर आप अपने आप को जानना चाहते तो सबसे पहले आप खुदा को जानिएगा। आज दुनिया में लोग मुख्तलिफ तौर से स्टडी कर रहे हैं, मुख्तलिफ अलूम की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कोई शख्स इस चीज़ के बारे फिक्रमंद नहीं कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, मुझे ज़मीन पर कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि इंसान का जो ज़मीन पर रहने का तरीक़ाकार है वो ये है कि इंसान सुबह उठता है और उठने के बाद फ़ौरन फ्रेश होने के बाद अपनी जॉब में चला जाता है और अपनी दिन के 12 घंटे वो जॉब पर गुजारता है, और 12 घंटे के बाद जब वो वापस आता है थका होता है तो 2 से 3 घंटे जो है वो दुनिया के काम करता है, और उसके बाद 8 घंटे वो सोता है और फ्रेश हो जाता है और सुबह वो दोबारा जॉब पे चला जाता है। लेकिन याद रखें कि ये दुनियादारी की ज़िंदगी तो हम गुजार रहे हैं, लेकिन अगर हम बाइबल मुक़द्दस को मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि वाइस की किताब में लिखा है बातिल ही बातिल है। और जब हम पैदाइश की किताब का मुतालिया करते हैं तो हमें इस चीज़ का पता चलता है कि इंसान जब गुनाह किया तो वहाँ पर खुदा ने कहा कि खाक में जा मिले। इब्रानियों का मुसन्नफ़ 9 बाब 27 आयत में लिखता है कि मरना और अदालत का होना मुकर्रर है। अब हमें ज़मीन पर रहते हुए कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हम कैसे क्रिएट हुए, खुदा ने हमें कैसे बनाया, तो आज इन सारी बातों का बाइबल मुक़द्दस में से सीखेगा। मत्ती की इंजील 6 बाब 26 आयत में ज़रा पढ़िएगा। हवा के परिंदे देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं और ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप जो उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? आमीन। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे सीखता हूँ कि फिक्र ना करना। दूसरी बात जो मैंने सीखी है, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने एक तमसील में बताया कि हम इंसान अपने बदन की फ़िक्र करता है, और क्या चीज़? खाने पीने और पहनने की फ़िक्र करता है। लेकिन अगर आप परिंदों को देखें, ना बोते हैं ना काटते हैं, और इसके बाद तीसरी बात क्या है कि
खुदा उनको खाना मुहैया करता है। जी, फिक्र ना करना। और परिंदे जो आपको पता है ऊपर आसमान पर होते हैं, खुदा उनको खाना मुहैया करता है। इंसान की जिंदगी सारी उम्र जो है वो फिक्रों में गुजर जाती है, और उसमें जो इंसान की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा है वो खुराक को जमा करने में गुजरता है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक तालीम देते हुए बताया कि हमें ज़मीन पर माल जमा नहीं करना, क्योंकि आदमी अगर सारी दुनिया की दौलत को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फ़ायदा। और हम जो इस वक्त दुनिया में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ज़मीन की चीज़ों की फ़िक्र कर रहे हैं। और वाइस की किताब में लिखा है कि इंसान का पेट पैसे से नहीं भरता जी। सो आगे अगर हमने ज़मीन पर रहते हुए अगर कोई चीज़ को हम ख़रीदें, नया मोबाइल, नई गाड़ी, तो उसके साथ एक मैनुअल बुक मिलती है जिसमें उसके मुतालिक तमाम हदायत मिलेंगी। मसलन अगर हम कोई मोबाइल ख़रीदें तो सबसे पहले उसका नंबर, उसके आगे उसके अंदर क्या चीज़ है, उसका AC कैसा है और उसकी स्क्रीन कितने इंच की है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, उसे हम मैनुअल बुक कहते हैं। इसी तरह इंसान की जो मैनुअल बुक है उसका नाम है बाइबल मुकद्दस। जी, इंसान की जो मैनुअल बुक है उसका नाम क्या है? बाइबल मुकद्दस। हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में से देखेंगे कि हम ज़मीन पर कैसे आए, हमें ज़मीन पर कैसे ज़िंदगी गुजारना है और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। ये इंसान की हकीकत है। दुनिया के इल्म हमने हासिल किया, दुनिया के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन इंसान ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसको इनफैक्ट पता ही नहीं कि मुझे ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। सो इसका पहला हिस्सा है कि इंसानी वजूद की बनावट क्या है। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं पैदाइश उसका 1 बाब 26 से 27 आयत को। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की इमारत बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और जो चौपाओं और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं अख्तियार रखें। जी, यहाँ पर जो हमें बात सीखने को मिलती है, इमेज ऑफ गॉड, इमेज ऑफ गॉड यानी खुदा की शबीह, खुदा की शबीह, खुदा की सिफात। अब खुदा की सिफात को देखेंगे तो खुदा की सिफात क्या है? गिविंग। खुदा की सिफात क्या है? इंसान से प्यार करना। खुदा की सिफात क्या है? इंसान से मोहब्बत करना। तो सबसे पहले हमें यह पता चला कि खुदा ने पूरी दुनिया में तकरीबन 8 अरब की आबादी है, उसमें दुनिया के जितने ममालिक हैं, जितने लोग हैं, 218-20 के करीब तकरीबन ममालिक हैं, उन सब इंसानों को, चाहे चाइनीज़ हो, अफ्रीकन हो, उन सब को खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया। उसके बाद मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा, पैदाइश 2 बाब 7 आयत पे ज़रा आइएगा। खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। जी, यहाँ पर क्रिएट कैसे हो रहा है? मिट्टी से। याद रखें, अगर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे तो खुदा ने पहले पैदाइश की किताब में लिखा है चीज़ें खुदा के कहने से तख्लीक हुई। खुदा ने कहा दिन हो गया, खुदा ने कहा कि रात होगी, खुदा के कहने से चांद, सितारे और सूरज, तमाम चीज़ें बनी। लेकिन इंसान के लिए खुदा ने अल्फाज नहीं बल्कि अपने हाथों को इस्तेमाल किया। आमीन। लिखा है कि खुदा ने इंसान को किससे बनाया जी? अभी जो वाला पढ़ा फिर दोबारा पढ़ जी। किससे बनाया? बनाया। क्या लफ्ज़ है? बनाया। ठीक है, बनाया। कहाँ, किससे बनाया जी? मट्टी से बनाया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं
मिट्टी से क्या बना? जिस्म। मिट्टी से क्या बना? जिस्म। उसके बाद आगे क्या है जी? और उसके नथनों में ज़मीन का जिंदगी का दम फूंका। अच्छा, दम लफ्ज़ हवा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, क्योंकि इंसान की जो सांस है वो हवा की मानद है, ठीक है। तो ये दम हवा है और हवा को इनफैक्ट रूह कहा जाता है। तो इंसान जो है जिस्म और रूह से मिलकर बना है, आदमी या औरत, वो मिलकर बना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि पूरी दुनिया में कोई भी इंसान है, काला, गोरा, छोटा, बड़ा, अफ्रीकन लोग, चाइनीज़ लोग, अमेरिकन लोग, जापानीज़ लोग, इंडियन लोग, बांग्लादेश के लोग, चाहे वो किस दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हैं, वो मिट्टी से बने हैं और मिट्टी से उनका जिस्म बना है और उनके अंदर रूह है। और इंटरनेट पे एक शख्स ने रूह की तस्दीक की है कि इंसान के अंदर 21 ग्राम की रूह है। अगर कोई शख्स इसको तस्दीक करना चाहे, इंटरनेट के गूगल पे जाएगा, वहाँ पर साइंसदान ने रिसर्च की है, ये बाइबल नहीं बताती, क्योंकि हवा जो इंसान के अंदर हवा है कि जब इंसान मर जाता है, बाइबल में लिखा है, वो दम छोड़ जाता है और ये जो रूह इंसान के अंदर है, यही रूह वापस चली जाती है, ठीक है। वाइस 12 बाब 7 आयत पे ज़रा देखिएगा। और जो खाक वाइस 12 बाब 7 आयत। और जो खाक हैं खाक से जा मिले, और जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास। जी, रूह किसके पास? खुदा के पास। रूह किसके पास जाएगी? खुदा के पास जाएगी। तो हमें ये पता चल गया कि बनी नौ इंसान तकरीबन 8 अरब की इबादी, वो सब मिट्टी से बने हैं और उन सब में ज़िंदगी का दम खुदा ने फूंका है। और फिर आगे लिखा है कि इंसान जीती जान हुआ। इंसान जीती जान हुआ, ठीक है। तो ये इंसान का बनने, इंसान जो बना है, इंसान जो तख्लीक हुआ है, जो पहला इंसान है, उसके बारे में था। उसके बाद अगर हम बाइबल मुकद्दस में से आगे देखें, ज़बूर 100 साम 100 वर्स 3 जी पढ़िएगा। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बना और हम उसी के हैं। जी, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया। खुदा ने हम सबको बनाया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दुनिया में 4300 मज़ाहिब हैं। कितने? 4300 मज़ाहिब हैं, ठीक है। इनमें बहुत से ऐसे मज़ाहिब हैं वो ज़िंदा खुदा की प्रस्तिश नहीं भी करते, तो भी खुदा उनसे प्यार करता है। अगर मत्ती की अंजील में आप पढ़ें तो लिखा है कि वो अपने सूरज को नेको बद दोनों पर चमकाता है। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर आप देखें कि इंसान की बनावट कैसी है, तो हमें पता चला इमेज ऑफ गॉड है, खुदा ने क्रिएट किया और इंसान जो है वो जीती जान हुआ। उसके बाद हमें पता चल गया कि इंसान खाक में जा मिलेगा और रूह किसके पास जाएगी? खुदा के पास। और वाइज इस बात को एक्सप्लेन करते हुए बताता है बातल ही बातल। मेरे साथ जरा निकालिएगा वाइस की किताब, उसका पहला बाब। जी, बेटा बेटी अगर पढ़ने में मेरी मदद कर दे तो। पहले बाब से शुरू कर दें। शाही यरूशलेम दाऊद के बेटे वाइस की बात, बातिल की बातिल, वाइस कहता है बातिल की बातिल, सब कुछ बातिल है। जी, वाइस क्या कहता है? बातिल ही। जमीन पर इंसान जो कोई काम करता है, बातिल का मतलब फना हो जाना, ख़त्म हो जाना। जी आगे चलिएगा। इंसान को उस सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता, उसे क्या हासिल? इंसान जो ज़मीन पर काम करता है उसे कुछ भी हासिल नहीं, सिवाय इसके कि वो अपना खाए और पिए और मर जाए। जी आगे।
एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है। ये दुनिया का सिस्टम है। जब से दुनिया बनी है, दुनिया का निज़ाम ऐसा ही चल रहा है। आप और मैं भी इस रुए ज़मीन से कूच कर जाएंगे और ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा। हमने ज़मीन पर रहते हुए क्या करना है? हमें ज़मीन पर रहते हुए अपना वक्त खुदा के साथ गुजारना है, अपना वक्त खुदा को देना है। दुनिया के काम करने हैं, सोना है, सारे काम, लेकिन इंसान का बेहतरीन वक्त वो होता है जब आप खुदा के साथ अपना वक्त स्पेंड करें। वो बेहतरीन वक्त है जिसमें आप खुदा से मुलाकात करें, जिसमें आप खुदा की शुक्रगुजारी। वो बेहतरीन टाइम होगा जब आप अपना वक्त चर्च में सर्व करेंगे, चाहे सेमिनार्स हो, चाहे चर्च में बाइबल स्टडी हो, चाहे कोई भी काम हो। लेकिन बेहतरीन वक्त वो होता है जिसमें आपकी खुदा के साथ मुलाकात हो। इससे बड़ा कोई ज़िंदगी में खुशकिस्मती की बात नहीं है कि आप अपना वक्त खुदा को दें। आगे जिस्म और रूह में क्या फ़र्क है, इसके लिए आप हवाला देखेंगे अय्यूब 4 बाब 19 आयत। मुकद्दस अय्यूब उसका 4 बाब 19 आयत को ज़रा देखिएगा जी। जिस्म और रूह में क्या फ़र्क है जी? पढ़ें 4 बाब 19 आयत में बेटा। फिर भला उनकी क्या हकीकत है जो मिट्टी के मकानों में रहते हैं, जिनकी बुनियाद हाथ में है और जो पतंगे से भी जल्द पिस जाते हैं। वो सुबह से शाम तक हलाक होते हैं और हमेशा के लिए फना हो जाते हैं और कोई इनका ख्याल भी नहीं करता जी। जिस्म को मिट्टी से तशबीह दिया गया। मिट्टी के मकान किस में रहते हैं जी? मिट्टी के मकान। अब अगर इसको बिल्कुल आसान ज़ुबान में कि जिस्म और रूह में क्या फ़र्क है, तो जिस्म नज़र आता है। जिस्म क्या है जी? नज़र आता है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं। मेडिकल कहती है कि एक वास्ता कसीफ होता है और एक वास्ता लतीफ़ होता है। कसीफ वास्ता नज़र आता है, इसको कसीफ वास्ता भी कह सकते हैं आप, कसीफ वास्ता। और ये लतीफ़ वास्ता है, ये भी है। कसीफ वास्ता जिस्म है और नज़र आता है। लतीफ़ वास्ता रूह है और रूह नज़र नहीं आती, क्योंकि रूह को हमने पढ़ा ये हवा की मानंद है। रूह को हमने पढ़ा रूह हल्की है, नज़र नहीं आती, और ये खुदा की एक कुदरत है। करेंगे जी। पैदाइश 3 बाब 17 से शुरू करिएगा जी। ज़रा थोड़ा सा फास्ट हूँ। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना। अच्छा, खुदा ने क्या कहा था? हम पैदाइश उसके 2 बाब पे चलते हैं। पैदाइश 2 बाब के लास्ट पे लिखा होगा, बताता हूँ आपको वर्स। हाँ जी, हाँ जी। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे, शर्माते ना। आखिरी बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर वो था 15 आयत पे ज़रा देखिएगा। 15-16 आयत पे ज़रा देखिएगा जी। और खुदा ने आदम को लेकर बाग एदन में रखा और उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने इसमें से खाया तो मरा। जिस रोज़ तूने इसमें से खाया और मरा। अब यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में हमें पता चलता है कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसका खुदा का जो पर्पस था बागबानी और निगाहबानी करें, जो खुदा ने बाग अदन को क्रिएट किया था। उसके बाद खुदा ने पहले बताया
कि अगर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे तो मशरिक़ की तरफ एक बाग लगाया, उसके अगर आप इसको देखेंगे उसके बीच में 2 दरख्त लगाए, नेकोबद और हयात का दरख्त। और यहाँ पर वाज़िया तौर पे लिखा है कि नेकोबद की पहचान के दरख्त को कभी ना खाना। एक तो हमें पता चल गया यहाँ पर खुदा ने आदम को पहले बताया था कि भाई नेकोबद के जो दरख्त है उसे ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने खाया उस रोज़ तू मरा। अब यहाँ पर बहुत से लोग फल पे बहस करते हैं कि फल कौन सा था। बहुत से लोग शायद आम की बात करते हैं, बहुत से लोग आप देखें तस्वीरों में सेब की बात करते हैं, लेकिन बाइबल जो बात करती है नेकोबद और देखें नेकोबद पहचान, बस ये लफ्ज़ बताती है। सो हमें बाइबल के स्टूडेंट होते हुए हम इस बात को सीखेंगे नेकोबद के पहचान। और अगर हम लफ्ज़ गुनाह को सीखें तो गुनाह लफ्ज़ के बारे में हमें पता चलता है नाफरमानी। तो यहाँ पर जो नाफरमानी है वो गुनाह है, खुदा के हुक्म अदूली जो है वो क्या है जी, गुनाह है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि गुनाह हुआ। अब उस गुनाह की सज़ा जो है 3 बाब उसकी 15 आयत में। जी आगे जो हवाला पढ़ रहे थे उस पर आए। और आदम से उसने कहा, अब वो जो हुक्म हमने 2 बाब में देखे थे कि खुदा ने कहा कि नेकोबद की पहचान के दरख्त को ना खाना, जिस रोज़ तू खाया उस रोज़ तू मरा। सो इस बात को हम देखते हैं कि आप सबको पता है 3 बाग में पैदाइश की किताब उसके 3 बाब के मुताबिक साम जो था वो आया और अब्लीस ने जो हवा को हैपोक्रेट किया और फल खाया गया और उसने अपनी बीवी को दिया। अब वहाँ पर 3 इस गुनाह में 3 लोग शामिल। नंबर 1 आदम, उसके बाद हवा और थर्ड वन जो थी वो सांप। अब यहाँ पर जो बात सीखनी है, आदम को क्या सज़ा मिली जी? आदम के लिए क्या कहा है? मुंह और पसीने की खाएगा, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि खाक जी, खाक में लौट जाएगी, खाक में लौट जाएगी। हवा के लिए क्या गया कि दर्द के साथ बच्चा पैदा करेगी। और सांप के कहा गया कि पेट के बल चलेगा, पेट के बल चलेगा और खाक चाटेगा। क्या करेगा जी? ठीक है जी, क्या करेगा जी? खाक चाटेगा। और ये किस गुनाह के सबब से हुआ? जो खुदा ने आदम को कहा था कि इस दरख्त का फल ना खाना, ना छूना, लेकिन आदम और हवा ने नाफरमानी की, और नाफरमानी गुनाह कहलाती है। और उस गुनाह के सबब से ये 3 चीज़ें उनको सज़ा के तौर पर, आदम को कहा गया मुँह और पसीने की खाएगा, और ये कब तक होगा कि जब तक खाक में लौट जाएगी। और फिर हवा दर्द के साथ बच्चे को पैदा करेगी, और सांप पेट के बल जो है खाक चाटेगा और पेट के बल चलेगा। अब इस बात को अगर गुनाह ना होता तो सज़ा भी नहीं थी। अगर हम रोमियो उसके 6 बाब उसकी 23 आयत पे ज़रा देखिएगा बाइबल मुकद्दस में। जी रोमियो 6:23 में क्या लिखा है? क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत। अब यहाँ पे देखिए, गुनाह मजदूरी मौत है। और अगर हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें अब्दी मौत, तो ये गलत ना होगा, यानी जिस्म में भी और रूह में भी। अब देखें यहाँ पर गुनाह हुआ, किन से गुनाह हुआ? आदम, हवा और सांप से क्या हुआ? गुनाह। और उनकी जो मजदूरी होगी वो क्या होगी? मौत।
हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के